मध्य युग को इंसान के इतिहास का सबसे बर्बर युग माना जाता है। इस काल में अनेकों बार लड़ाइयां लड़ी गई। अपने दुश्मनों, विद्रोहियों या कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए ऐसे बर्बर वहशी तरीके इस युग में इजाद किए गए, जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आज हम बात करेंगे मोस्ट फ्रैगनिंग टॉर्चर टेक्निक्स ऑफ मेडिवल एज इम्प्लीमेंट। 15वीं शताब्दी में ब्लाद तृतीय बालाशिया का राजकुमार था। ब्लाद को ड्रैकुला नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद निर्दयी था। अपराध सिद्ध होने पर वह धारदार पोल को पीड़ित के शरीर के आर पार करने का हुक्म सुनाता। जिस शख्स को जो सजा मिलती थी उसे जबरन धारदार पोल पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। पोल धीरे धीरे उसके शरीर को चीरता हुआ निकल जाता। सामान्यतः पीड़ित को पोल पर इस तरह बिठाया जाता था ताकि पोल का नुकीला हिस्सा शरीर को चीरता हुआ थोड़ी पर आकर एक बार रुक जाए और फिर धीरे धीरे थोड़ी की हड्डी को पार करे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि मुजरिम को ज्यादा समय तक पीड़ा भुगतनी पड़े। इस तरह से पोल लगाने पर 3 दिन की असहनीय पीड़ा झेलने के बाद आखिरकार पीड़ित की मौत हो जाती। कहते हैं कि ब्लाद ने अपने शासनकाल में 20,000 से लेकर 30,000 लोगों को ये सजा दी थी। ब्लाद इस कदर जालिम इंसान था कि खाना खाते वक्त उसे ऐसा देखने में बड़ा आनंद आता था। जूड्स क्रैडल। यहूदी पालना एक बार देखने में धारदार पोल से जरा कम कष्टदेयी लगे, लेकिन ये इंसान को तड़पा तड़पा कर मारने वाला हथियार था। लोगों को नगन कर यहूदी पालने में बिठाया जाता था। प्रताड़ना की यह प्रक्रिया बेहद खौफनाक होती थी। पीड़ित को 3 जगह से बांधकर एक रिंगनुमा खाली सीट पर लटका दिया जाता, फिर उसके नीचे यहूदी पालने को लगाया जाता। इस दौरान पीड़ित के पैर को रस्सी से बांध दिया जाता, जिसे नीचे खड़े कुछ लोग पकड़े होते। सजा का आदेश मिलते ही लोग रस्सी को एकदम से खींच देते। गौरतलब है कि स्त्री को उल्टा और पुरुष को सीधे इस जानलेवा हथियार पर बिठा दिया जाता था। इस सजा के दौरान लोग घंटों तक रस्सी खींचते रहते। कभी कभी दर्द को बढ़ाने के लिए पीड़ित पर अतिरिक्त वजन भी डाल देते थे। द फियर ऑफ एंग्विश। तस्वीर में देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटा सा हथियार पीड़ित के लिए कितना कष्टदायी साबित हो सकता है। इस हथियार का इस्तेमाल बच्चा गिराने वाली महिलाओं, झूठ बोलने वालों और होमोसेक्सुअल लोगों पर होता था। ये नुकीला हथियार ऊपर लगा पेंच घुमाने पर 4 हिस्सों में बट जाता है। इस हथियार को झूठ बोलने वालों के मुंह में, अबॉर्शन करवाने वाली महिलाओं की विजाइना में और होमोसेक्सुअल लोगों की एंस में डालकर इस पेच को घुमाया जाता। जैसे जैसे पेच को घुमाते ये बड़ा होता जाता, जिससे पीड़ित को असहनीय दर्द होता। फिर उसकी खाल फट जाती और हड्डियां टूट जाती। अंत में उस व्यक्ति की मौत हो जाती। सॉ टॉर्चर। ये सजा पीड़ित को घोर व गंभीर अपराध के लिए दी जाती। इसमें एक खंबे के सहारे पीड़ित के पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया जाता। उल्टा इसलिए लटकाया जाता ताकि उसके दिमाग को ब्लड सप्लाई चालू रहे और वह इंसान ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। इसके बाद एक बड़ी आरी लेकर उसको बीच में से धीरे धीरे काट दिया जाता। किसी किसी मुजरिम को तो पूरा ही 2 हिस्सों में काट दिया जाता। अधिकतर तो केवल आधा काट कर ही उस इंसान की मृत्यु हो जाती। दी ब्रेस्ट रिपर। ये प्रताड़ना सिर्फ महिलाओं को ही दी जाती। अगर कोई महिला दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती पाई जाती या फिर उस पर इस तरह का आरोप साबित हो जाता तो ब्रेस्ट रिपर के जरिए उसे प्रताड़ना दी जाती थी। रिपर को महिला के ब्रेस्ट से लगाकर जोर से दबा दिया जाता। हालांकि हैवानियत की इंतहा इतनी ही नहीं, चिमटानुमा इस हथियार को आग पर तपाया जाता। इस प्रताड़ना के दौरान पीड़ित के उबार को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता था। इस सजा में अधिकतर स्त्रियों की मौत हो जाती और जो जिंदा भी बचती उनकी जिंदगी मौत से बदतर होती। दी रैक। दी रैक, जिसे कि हम सामान्य भाषा में हड्डी तोड़ शिया कह सकते हैं, मध्य युग में इस प्रताड़ना को सबसे दर्दनाक माना जाता था। हड्डी तोड़ शिया एक लकड़ी का फ्रेम है। इसमें लकड़ी के 2 पट्टे ऐसे होते थे जो लीवर के सहारे ऊपर की ओर उठाए जाते थे। लीवर शिया के दोनों ओर होता था। दोनों पट्टों पर नुकीली कीलें होती थी। सजा देते वक्त पीड़ित के हाथ पांव बांधकर उसे इस पर लिटा दिया जाता। फिर शुरू होता था प्रताड़ना का खेल। शिया के दोनों ओर एक एक व्यक्ति लीवर को मजबूती से उठाता और जैसे जैसे पट्टा उठाता पीड़ित की हड्डियां कड़कड़ाहट की आवाज के साथ टूटती जाती। ये खेल तब तक चलता जब तक पीड़ित दम नहीं तोड़ देता। आज के डेमोक्रेसी के युग में सजा के ये सभी तरीके अपराध हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिनको देखकर लगता है कि इस तरह की सजा उन अपराधियों को जरूर मिलनी चाहिए। हम जानते हैं कि रेप से बड़ा क्राइम और कोई नहीं, लेकिन हमारे देश में रेपिस्ट के लिए कोई भी सख्त कानून नहीं है। या तो रेपिस्ट को सजा मिलती ही नहीं और अगर मिले भी तो वो थोड़े समय के बाद
बाद जेल से बाहर आ जाते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी सजा रेपिस्ट को मिलनी चाहिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टेक इन्फो एंड क्रिएटिविटी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।